जब तक बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। जब तक जिंदगी उलझेगी नहीं तब तक जिंदगी सुलझेगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, खुद से वादा और मेहनत ज़्यादा करो। और मजबूत इरादा यही इंसान को सफल बनाता है। जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे जोश और जुनून के साथ, क्योंकि अब आप लोगों के सामने ज़्यादा समय बचा नहीं है। जैसा कि राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में आपके सामने लगभग सभी भर्तियों का पिटारा खोल दिया गया है। कोई भी विद्यार्थी नहीं कह सकता कि सर मेरे विभाग में भर्ती नहीं आई है। सभी विभागों में वैकेंसी निकाल दी गई है। इसलिए सभी विद्यार्थी सचेत हो जाइए और अपना अपना एक लक्ष्य चुनकर उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास केवल और केवल 6 महीने का समय है दोस्तों। क्योंकि अब किसी भी समय पर आपके एग्ज़ाम करवाई जा सकती है। 2025 में आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है दोस्तों, क्योंकि आपके माँ बाप आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि उनके भी कुछ सपने और कुछ आपके भी सपने हैं, तो उन सबको साकार करने के लिए बिना किसी देरी के यार दोस्तों को सभी को छोड़कर केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। तो अगर आप लोग अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। जो भी भाई बहन रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट के साथ ही जो अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। शेयर करके आइए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को और देखने लग जाइए वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन प्रजामंडल वाले टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया है, जो कि आपके रीट में भी है और उधर सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स में भी है। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए लगभग सभी में, जिनमें राजस्थान जीके हैं, तो वहाँ पर प्रजामंडल वाला टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। अब पहले तो आपको झालावाड़ प्रजामंडल में जो भी लोग सम्मिलित हुए हैं उनका नाम याद होना चाहिए, तो ही आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है चुन्नीलाल प्रभाकर, बी ऑप्शन रामनिवास मृद शर्मा, सी है कन्हैयालाल मित्तल, डी ऑप्शन मदन गोपाल। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चुन्नीलाल प्रभाकर हैं। इनका संबंध है आपके प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से। जबकि जो रामनिवास शर्मा, कन्हैयालाल मित्तल और मदन गोपाल, ये सब झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता रहे हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? जनजाति से नृत्य जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि नृत्य या तो क्षेत्र से संबंधित करके पूछता है या फिर जनजाति से रिलेट करके पूछ लेता है। तो यहाँ पर पूछा है कि भीलों का नृत्य नहीं है। अब आप लोगों को भील जनजाति के सारे नृत्य मुख्य जुबान याद होने चाहिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो। अब देखिए आप, ऑप्शन है घूमर नृत्य, गेर नृत्य, युद्ध नृत्य, धाकड़ नृत्य। अब देखिए दोस्तों, जो भील जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है, इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धाकड़ जनजाति है। धाकड़ नृत्य हैं जो भीलों का नहीं है। ये है आपके सामने कंजर जाति का नृत्य है दोस्तों। धाकड़ और मछली नृत्य कंजर जनजाति के नृत्य हैं। अब आप देखिए स्लाइड पर आ जाइए, मैं आपके सामने आप लोगों को एक ट्रिक से याद करवाना चाहता हूँ। भीलों के नृत्य बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग देखिए इधर। भीलों की गौरी, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, रमणी पीकर
द्विचक्री घूमी। अब ट्रिक को आप 2-4 बार प्रोनाउंस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रमणी पीकर द्विचक्री घूमी। भील जनजाति के सारे नृत्य इस ट्रिक से आपको याद होने वाले हैं। गौरी नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमर नृत्य और एक नेजा नृत्य हैं जो भी भील जनजाति का आपसे अलग से याद रखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आसान तरीके से याद हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि कोई सा भी टॉपिक कठिन नहीं है, सब चीज़ें सरल हैं। अगर आप उनको कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। इन्हीं प्रकार से हर चीज़ में सभी नृत्यों की ट्रिक बताऊंगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नृत्यों का तो दूसरी जनजाति के नृत्य भी अपन इसी प्रकार से याद करने वाले हैं। तो आप ट्रिक को याद करिए और जिसको याद हो गई है ट्रिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ किस भाषा में। देखिए देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, आप स्टार लगा लो, क्वेश्चन रीट में पूछा जाएगा पक्का। महाराणा कुंभा को सब जानते हैं, तो कुंभा द्वारा जो रचित कीर्ति स्तंभ है यह किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, मेवाड़ी, मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाती। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपके सामने मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। क्योंकि मेवाड़ से संबंधित क्षेत्र हैं। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ में है, तो मेवाड़ी भाषा प्रचलित है, तो मेवाड़ी में लिखा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन, खंडेला सीकर और विनायक केकड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। दो स्थानों के नाम दे दिए उसने, खंडेला सीकर और विनायक केकड़ी, तो किन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन देखिए, गरासियों की ओढ़नी के लिए, गोटा निर्माण के लिए, रेजी निर्माण के लिए, पैचवर्क के लिए। क्वेश्चन को वेरी मोस्ट लगा लेना। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे तो पिछला जो सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देख सकते हो, पटवारी का एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उसको देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद सेकंड ग्रेड 2018 वाले एग्जाम्स में। इसने पूछा है कि खंडेला सीकर और बिनाय कैकड़ी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन भी सेम यही थे वहाँ पे। तो गोटा किनारी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है आपका खंडेला, सीकर और बिनाय, जो पहले अजमेर में आता था अब केकड़ी के अंतर्गत आता है। क्योंकि नए जिले बन चुके हैं, 50 जिले हो गए। केकड़ी और ब्यावर अजमेर को तोड़कर 2 नए जिले बना दिए। तो गोटा निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं खंडेला, सीकर और बिनाय केकड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जयपुर, बाड़मेर, अलवर, बीकानेर। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों अलवर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अलवर जिले को कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दोस्तों, जयपुर की ब्लू पोट्री को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया, जयपुर की। ब्लू पोट्री का मतलब क्या है। ब्लू पोट्री का मतलब है दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी करना। जो आप सुबह उठते ही चाय की घुटक लेते हो दोस्तों कप में, वो चीनी मिट्टी का रहता है। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी करना उसको बोला जाता है ब्लू पोट्री, जिसको राजा मानसिंह लेकर आए थे दोस्तों लाहौर से। ऑप्शन जो देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय पहचान किन्होंने दिलाई, कृपाल सिंह शेखावत, मोहनलाल कुमार, रामगोपाल विजयवर्गीय, श्रीलाल जोशी। कृपाल सिंह शेखावत जी, जिनका संबंध है प्रतापगढ़ से, इनके द्वारा ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पर। गोगा जी किस वंश के शासक थे। गोगा जी जो अपने 5 वीरों में से एक हैं, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। बाछल देवी इनकी माता का नाम है दोस्तों, बाछल देवी। जेवर सिंह चौहान इनके पिता का नाम है।
तो गोगा जी किस वंश से थे? ऑप्शन देखो, गोहिल वंश, राठौड़ वंश, भाटी वंश, चौहान वंश। तो नागवंशीय चौहान ते गोगा जी का वंश था चौहान वंश। चौहान वंश से संबंधित है गोगा जी महाराज। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। गोगा जी की ऑलरेडी पूछी तो सांचौर में गोगा मेडी शीर्ष मेडी। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? गोगा जी का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? गोगा जी का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ? ऑप्शन आदिनाथ जी, मल्लेनाथ जी, गोरखनाथ जी, बालीनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों, ददरेवा चूरू में। अगला क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बी ऑप्शन भंवरलाल निगम, सी है अमृतलाल पाठक, डी है मिठालाल व्यास। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1939 में इनके द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाडोती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन पूछने लायक है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए 1939, 1931, 1936, 1938। देखिए आप लोग, हाडोती प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1939 में। पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अबिन हरि, नैनूराम शर्मा और अबिन हरि का संबंध है किससे? हाडोती प्रजामंडल से दोस्तों। हाडोती सेवा संघ की स्थापना की गई पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा 1939 में, और हाडोती प्रजामंडल की भी स्थापना कर दी गई। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए आप लोग, कोप्तगिरी के लिए, मुरादाबादी के लिए, थेवा कला के लिए, पैचवर्क कार्य के लिए। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है दोस्तों, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। थेवा कला में प्रतापगढ़ के सोनी परिवार का प्रसिद्ध नाम चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नरसिंह मायरो, गीत गोविंद की टीका, भक्तमाल, सत्यभामा जी ना रूसना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट लगा लेना, पूछा जा सकता है, पूछने लायक है कि जो महान संत हुई थी मीराबाई, प्रसिद्ध कवयित्री, तो इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ इनके द्वारा रचित नहीं है? नरसिंह मायरो इन्हीं के द्वारा लिखा गया, गीत गोविंद की टीका इन्हीं का प्रसिद्ध है, सत्य बामा जी ना रूसना इन्हीं का है, जबकि भक्तमाल मीराबाई के द्वारा नहीं लिखा गया। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ सभ्यता है आपके उदयपुर जिले में, तो इसका उत्खनन सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन है अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, सी है दयाराम साहनी, डी ऑप्शन राखलदास बनर्जी। अक्षय कीर्ति व्यास इन्हीं के द्वारा 1953 में, सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन उदयपुर जिले में किया गया। अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज घग्गर नदी के किनारे की गई है दोस्तों। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। जो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गणेश्वर सभ्यता
किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, नीमका थाना। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में है। इससे पहले अपन इसको पढ़ते थे सीकर जिले में। और गणेश्वर सभ्यता है यह है दोस्तों कांतली नदी के किनारे। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्रफल में प्रवाहित होती हैं दोस्तों। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है आपके गणेश्वर सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जननी कहा जाता है दोस्तों। तांबे की वस्तुएं सर्वप्रथम यहीं पर प्राप्त हुई है। मछली पकड़ने का कांटा और तांबे की अनेक वस्तुएं और औजार प्राप्त हुए हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से। इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालातल कौन से जिले में है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, नीमका थाना। बालातल सभ्यता है दोस्तों उदयपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जबकि नीमका थाना में है आपके गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सेशन को शेयर करके नहीं आ रहे यार आप लोग, मज़ा नहीं आ रहा। शेयर करो, अपने साथियों को भी पता लगना चाहिए कि इतना अच्छा कंटेंट हमारे इजी ट्रैक चैनल पर मिल रहा है। तो शेयर करके आ जाइए वीडियो को जल्दी से। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट में ये भी लिखिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, किस ज़िले से हो, और रीट लेवल फर्स्ट है या रीट लेवल सेकंड है, और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, आगे कौन से कैसे वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों केसर बाग की छतरियाँ किस जिले में स्थित हैं? केसर बाग की छतरियाँ। ऑप्शन है अजमेर, बूंदी, कोटा, उदयपुर। केसर बाग की छतरियाँ हैं दोस्तों बूंदी जिले में। जबकि मैं आपसे पूछूं कि क्षार बाग की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? क्षार बाग की छतरियाँ हैं दोस्तों आपके कोटा जिले में। कोटा जिले में हाड़ाओं की क्षार बाग की छतरियाँ हैं। और केसर बाग की छतरियाँ आपके बूंदी जिले में हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? राणा सांगा की छतरी कौन सी स्थान पर है? ऑप्शन है तारागढ़, सलूम्बर, मांडलगढ़, कुंभलगढ़। राणा सांगा, तो राणा सांगा की छतरी है दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य 15 मार्च 15। दोस्तों जो खानवा का युद्ध है 16 मार्च 1527 को लड़ा गया। ये था दोस्तों राणा सांगा वर्सेज बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था दोस्तों। तुलगमा पद्धति का और गोला बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो इस प्रकार से बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, पद्मिनी, करमावती। गोरा और बादल जो प्रसिद्ध सेनापति की जोड़ियां हैं दोस्तों। राजस्थान में सेनापति की जोड़ियां बहुत प्रसिद्ध रही हैं। तो इसका ऑप्शन सही है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी दोस्तों। राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी दोस्तों। राजा गंधर्व सेन की पुत्री रानी पद्मिनी। इनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है और इनके लिए कहा जाता है कि जब ये पानी पीते थे तो इनके गले से पानी भी दिखाई देता था। ऐसी उपमा दी गई है। रानी पद्मिनी को अति सुंदर राजकुमारी की श्रेणी में गिना जाता है। और जो सेनापति की जोड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, जेता कुंपा, जेता कुंपा,
रणमल रतिपाल, रणमल रतिपाल, जेता कुंपा और गोरा बादल। ये बहुत सारी जो सेनापति की जोड़ियाँ इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रही हैं और इन्हीं के द्वारा छल कपट करके अपने राज्य को, साम्राज्य को दुश्मनों के हाथों में किया गया था दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय है दोस्तों उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरद महोत्सव कहाँ का है? शरद महोत्सव कहाँ का है? ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन अजमेर, सी है सिरोही, डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़। ग्रीष्म महोत्सव और शीतकाल महोत्सव या शरद महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव ये है आपके प्रसिद्ध हैं दोस्तों माउंट आबू सिरोही के। कहाँ के? माउंट आबू सिरोही के प्रसिद्ध हैं दोस्तों ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही का है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ किस किले का प्राचीन नाम था? सुदर्शनगढ़ कौन से दुर्ग का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है तारागढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, नाहरगढ़। सुदर्शनगढ़ है दोस्तों आपके पास, इसका सही जवाब है जो कि नाहरगढ़ जयपुर में एक प्रसिद्ध दुर्ग है। नाहरगढ़ जयपुर में इसका प्राचीन नाम था सुदर्शनगढ़ के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों गुड़ा किशन दास, यहाँ पर किशोरी दास है, आप किशोरी दास करिएगा। गुड़ा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? गुड़ा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा। ऑप्शन ए मैग्नीज, सीसा जस्ता, तांबा, लौह अयस्क। यह है दोस्तों सीसा जस्ता के लिए दो स्थानों का नाम है, प्रसिद्ध स्थान है। तो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है गुड़ा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? दोस्तों सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था 10+2 वाले एग्जाम में, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? अब इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में मेरे को बताएंगे, क्योंकि अपनी पुरानी वीडियो पुरानी क्लासों में मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको अच्छी तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आसानी से इसका आंसर बता देंगे कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, झालावाड़, किराड़ू, बाड़मेर, बारां। तो किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हो ही गया अपना। अगला क्वेश्चन, मांड किसका प्राचीन नाम था? मांड क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र। तो कौन से जिले का प्राचीन नाम था मांड? ऑप्शन देखिए जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर। मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम था दोस्तों मांड। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? अब ये कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, माना कि ये है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, यहाँ पर कुंभलगढ़ में कट्टारगढ़ महल है। कट्टारगढ़ महल में जूनी कचहरी नामक एक जगह का नाम है, जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को रानी जयवंता बाई के गर्भ से। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ केसरी, इनका जन्म हुआ है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में जूनी कचहरी नामक स्थान पर। और यह जो कुंभलगढ़ दुर्ग है
ये है आपके राजसमंद जिले में है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जो कि चीन की दीवार के बाद दूसरी महान दीवार की श्रेणी में गिनी जाती हैं। और अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के बारे में एक कथन कहा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। ये कथन कहा था अबुल फजल के द्वारा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। किस दुर्ग के लिए कहा गया? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। किसने कहा? अबुल फजल के द्वारा। अब पूछा है इसने मुख्य शिल्पी। ऑप्शन ए गोविंद मंडन नापा पुंजा। प्रसिद्ध शिल्पी हैं दोस्तों मंडन, बी ऑप्शन मंडन। इनके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग की शिल्पकार थे मंडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। गौरी एक लोकनाट्य हैं जो आधारित हैं। गौरी एक लोकनाट्य हैं जो किसकी कथा पर आधारित हैं? ऑप्शन ए कृष्ण कंस की कथा पर, बी ऑप्शन शिव भस्मासुर की कथा पर, सी ऑप्शन हीर राजा की कथा पर, डी ऑप्शन ए माँ अकबर और प्रताप के मध्य। तो श्री कृष्ण और कंस तो मामा और भांजा थे, तो गौरी हैं जो कि भगवान शिव तथा भस्मासुर की कथा पर आधारित एक लोकनाट्य है। शिव तथा भस्मापुर। हीर राजा तो एक दंपति जोड़ा था, और अकबर और महाराणा प्रताप तो इनके मध्य हल्दी घाटी का महान युद्ध लड़ा गया है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी राजसमंद में। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लूप्रिंट और थेवा कला। देखिए, ब्लूप्रिंटें आपके जयपुर की प्रसिद्ध हैं। थेवा कला है आपके प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मीनाकारी है आपके जयपुर की। टेराकोटा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मोलेला गांव राजसमंद में, मोलेला गांव आपके राजसमंद जिले में है, जो कि टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव राजसमंद। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है वापस से एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिए इसी क्वेश्चन का। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। टेराकोटा है जो कि मोलेला गांव टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इधर तो देगा आपको रियासत और इधर देगा पीए अर्थात पॉलिटिकल एजेंट के नाम। पूछेगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछेगा नहीं, पूछता है, पूछे जाते हैं और ऐसे पूछे जाएंगे। रियासत और पॉलिटिकल एजेंट, अगर आपको सभी रियासत के सभी पॉलिटिकल एजेंट याद होंगे तो ही आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने में सक्षम होंगे। तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, ऐसे क्वेश्चन को आप क्लियर करके जाइए अभी से। तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है क्रांति के समय। ऑप्शन देखो आप, कर्नल ईडन, मॉरिसन, मेजर बर्टन। ईडन, ईडन तो है आपके जयपुर का, मॉरिसन है आपके भरतपुर का, मेजर बर्टन है आपके कोटा का। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपके पास भरतपुर का है मॉरिसन, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। मेवाड़ का हो जाएगा सावर्स। अगला क्वेश्चन, राव रायसिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए मुंशी देवी प्रसाद, गंगानाथ प्रसाद, बिट्टू सूजा और इनमें से कोई नहीं। राव जेतसिरो छंद, ये दो देखिए दोस्तों, राव रायसिंह को राजपूताने का कर्ण तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है,
बिट्टू सुजा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध है, क्वेश्चन पूछ सकता है, पक्का पूछेगा। राव जेतसिरो छंद की रचना किनके द्वारा की गई? तो बिट्टू सुजा के द्वारा राव जेतसिरो छंद लिखा गया। सी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो साथियों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक ऑप्शन है घटोत्कच, चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रीट पात्रता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं लास्ट में आप लोगों के लिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कर दो दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक हैं दोस्तों श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन है घेवर माता, जिलानी माता, करणी माता, शीतला माता। जिलानी माता जिनका मंदिर है कोटपुतली बहरोड में, इनको अलवर क्षेत्र की देवी के रूप में पूजा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू।